बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की सेहरी जो है आयशा बना रही है, और वो क्यों बना रही है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि ऐसा हुआ कि सेहरी में मैं जो है ना कांच के गिलास धो रही थी, तो वो एक टूट के मेरे हाथ में घुस गया। खैर वो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में चोट लग गई थी, वो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी भी। बस ये कि ब्लड नहीं रुक रहा था, इसलिए आयशा आ गई थी कहने लगी मम्मा आप बैठ जाएं, बाकी सेहरी वगैरह जो है मैं देखूंगी, आप बैठ जाएं बिल्कुल। और लस्सी तो मैंने बना ही ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल मील में आपका वेलकम है। तो जनाब यहाँ पे मैं आज सहरी बना रही थी, और आपको तो पता है मुझे वैसे ही कुकिंग का बहुत शौक है, और ये तो मेन काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, मेरे जो भी छोटे मोटे काम है ना आयशा कर देती है, और काफ़ी हेल्प भी हो जाती है मुझे आयशा से। तो यहाँ पे लस्सी तो मुझे बनानी नहीं आती थी, तो मामा ने थोड़े खुद ही बनाई थी लस्सी। हाँ। बाकी सारी सहरी मैंने मामा को कराई थी। छोटे मोटे काम ये कि आयशा कर लेती है, काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि मेरे साथ हेल्प कराती है। और बस ये था हमारा सेहरी की रूटीन थी। और इसने मुझे ऑमलेट बना के दिया, साथ में ब्रेड जो है वो भी सेक के दी। और ये देखें यहाँ पे बस पराठा तो इसे बनाना नहीं आता, तो इसने जो है ना मुझे ब्रेड सेक के दे दी। क्योंकि ऐसी नॉर्मल ब्रेड सुबह एक तो सेहरी के टाइम सही से खाया नहीं जाता, और फिर चीज़ अच्छी मिल जाए तो इंसान खा लेता है। तो बस इसने मुझे ब्रेड सेक के दे दी थी, और मैंने खाया था ऑमलेट। और आयशा और उसके बाबा ने लस्सी पी के तो सेहरी कर ली थी। तो बस ये थी हमारी सेहरी रूटीन। और ये मैं हाथ दिखा रही थी आपको कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें से ब्लड निकल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लड रुक गया था। क्योंकि मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मेरा रोज़ा जो है वो हो जाए। तो बस ये थी हमारी सेहरी रूटीन। और आज जो है ना बहुत मज़े की रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं कौरमे की, और साथ में थोड़ी सी अफ्तार रूटीन भी शेयर कर लूँगी। क्योंकि अब तो ये कि रोज़े इतने सारे गुजर गए, अब एक ही चीज़ खा खा के तो इंसान बोर हो गया है। तो बस ये कि बनता रहता है, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बार बार कैसे शेयर करूँ। तो जो बच्चों को पसंद है वही मैं बनाती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ मैं बनाती हूँ। अगर उनको पसंद आ जाती है तो सही है, वरना फिर खाते नहीं तो हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि मैंने इत्तिकाफ़ का एरिया कैसे डेकोरेट किया। हाँ, इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इत्तिकाफ़ में बैठ जाए, तो इसके वो एरिया भी जो है मुझे सेट करना है कि कहाँ बैठना है, इसे कहाँ नहीं बैठना। तो बस यही उसी चीज़ में भी लगे पड़े हैं, और थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम भी चल रही है। तो इसलिए कि बस ये कि जो भी क्लिप मुझे मिलते हैं मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी कौरमा, और उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल में जो है ना प्याज जो है ब्राउन करके मैंने निकाल ली थी। और उसे जो है ना यहाँ पे प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद जो मैंने प्याज ब्लेंड करके डाली थी वो मैं उसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका मसाला बना रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे कौरमे की रेसिपी देखी होगी, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी अपने कौरमे की रेसिपी। बहुत सिंपल सा मेथड है कौरमे का। मामा के जो हाथ के मसाले का जो कौरमा होता है ना, वो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन आज मैं हाथ का मसाला नहीं, आज मैं पैकेट वाला बना रही थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और रमज़ान में तो ऐसा होता है कि फिर वो दिमाग भी काम नहीं करता, और फिर बच्चों के साथ काम वगैरह तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो चीज़ बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए। तो बस यहाँ पे देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और दही वाला बैटर जो है मैंने बना लिया। तो उसमें पैकेट और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के दही में, और उसे अच्छे से जो है एक पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन डाल के तो इसे मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद दही वाला मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये हमारा कौरमा बनता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि इसमें मैंने जो है दही डाल दिया था, दही वाला मिक्सचर। और इसमें मुझे ना कौरमे वाला कलर नहीं आ रहा था थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ऐसा लग रहा था ये वाइट कौरमा है ना? हाँ, तो बस ये कि इसके कलर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल के तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं कवर करके तो रख दूँगी जब तक हमारी चिकन जो है गल नहीं जाती। और तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी मैं इसे, ज़्यादा नहीं रखूँगी। और बस इसके बाद ये कौरमा हमारा बन जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने जो प्याज तल के रखी थी ना, पॉइंट मुझसे मिस हो गया था। इसमें मैंने जायफल, जवत्री, ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पर डाला, गरम मसाला पाउडर डाल के और पिसा हुआ खोपरा डाल के इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, हाथों की मदद से करना है। और तभी इसमें जो है ना कौरमे का टेस्ट आएगा। और ये पूरा एक पॉइंट जो है ना मिस हो गया था, इसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और आलू और पानी डाल के तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और प्याज वाला बैटर डाल के और मैं इसे छोड़ दूँगी।
ये देखें यहाँ पे। और कोरमा हम हाँ। लोग, हमारे घर में सबसे ज़्यादा इतना पसंद है कोरमा, खाया कोरमा जाता बहुत है। शौक से खाया जाता है। तो बस इसको मैं डाल के ना प्याज वाला मिक्सचर, उसका मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने क्या क्या उसमें मसाला ऐड किया है, तो वो भी मैंने डाल दिया। आलू भी साथ में मैंने डाल के, तो इसे मैं कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हमारा जो कोरमा है वो भी गाढ़ा हो जाएगा और बहुत मज़े का ये बनेगा। तो बस उसके बाद ये थी हमारी इफ्तार रूटीन। और आयशा के बाबा ले आए थे समोसे और फ्रूट चाट, वही नॉर्मली जो होती है, साथ में पकोड़े। और ये मैंने बॉक्स पैटीज जो मैंने बनाए थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और ये है लीची, ये आयशा के लिए आई है क्योंकि आयशा बहुत ज़्यादा जो है ना शौक से पीती है लीची, तो स्पेशली इसके लिए लीची आई थी। मुझे ना पेप्सी, मतलब पेप्सी मैं पीती हूँ, पेप्सी भी पसंद है, कोको कोला, लेकिन लीची सबसे ज़्यादा। जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे प्यार हो गया था लीची से बस। प्यार हो गया था, बताओ उसको। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तारी थी। और बस वही रोज़ की रूटीन है, आप लोगों से क्या शेयर करूँ मैं। बाकी जो मेन क्लिप था वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं और आयशा के बाबा हम लोग चले गए थे ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करने, और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो भी लेने गए थे। तो बस ये देखें यहाँ से लेकर आ गई थी मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ पे साथ में मैं बेकरी चली गई थी, तो काफ़ी दिल कर रहा था बेकरी वाले आइटम खाने का। तो यहाँ पे क्रीम रोल में लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ मैं। और ये मामा अपने जो मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी। और ये भेलपुरी जो है, भेलपुरी कह रही हूँ यहाँ पे, ये जो है ना दही भल्ले जो हैं, ये मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। और उसे बाहर के ही पसंद है, घर के उसको पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है। तो उसके लिए मुझे स्पेशली लाने पड़े, वरना वो दही बड़े नहीं खाती। और ये दूसरे नंबर पे स्वीट बन लेकर और ये वो थी भेलपुरी थी। और ये हमारे शहर की मशहूर रबड़ी है। और ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे इसका नाम शाह लतीफ़ का, जो भी जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ की मशहूर रबड़ी है, यहाँ की कहलाई जाती है। तो बस जैसे ही घर से निकलो ना, तो बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती है, मम्मा ये लाना है, मेरे लिए ये लाना है। और यहाँ पे मामा को इतनी मिठाई पसंद है और मैं भी खा लेती हूँ, तो यहाँ पे मामा तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना दिल कर रहा था मिठाई खाने का, तो फिर मिठाई लेकर आई। क्यूट मिठाई जो यहाँ पे थी, हर्ट थी, हट। तो बस ये कि मिठाई भी लेकर आ गई, तो कुछ शॉपिंग भी की थी बच्चों की। और आयशा के बाबा के कुछ सूट वगैरह लेकर आई थी, हमारी हो गई। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 वीडियो के बाद। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। और ये शॉपिंग मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कपड़े वगैरह मैं आप लोगों को जो है ना प्रॉपर वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो नॉर्मली आती हैं। फिर हम लोग चले गए थे चेज़अप, और वहाँ से मैं यहाँ पे लेकर आ गई थी मिक्सर, क्योंकि मेरे पास नहीं था। और ब्रेड वगैरह जो ख़त्म हो गई थी वो ली थी। तो भाई थोड़ी बहुत सी जो शॉपिंग थी वो भी हमने कर ली थी। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग छोटा सा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।